हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के शेड्यूल में आप सीखेंगे एक्सेल में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैकर क्रिएट करना। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैकर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैकर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, एक कंपनी का नाम क्रिएट करेंगे। तो उसके हिसाब से हम उसमें सभी एम्प्लॉय का डेटा रखेंगे और डेटा रखने के बाद फिर हम उसमें कुछ पैरामीटर के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से पूरा डेटा हम यहाँ बनाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया बेसिक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बनाते हैं कंपनी का नाम। तो यहाँ पर एक कंपनी हम रख लेते हैं, जैसे मनीष टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको क्या है, हम पूरा मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद फिर हम इसको कर लेंगे थोड़ा सेंट्रलाइज। तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो 18 मैंने रख दिया है। और इसको हम कलर कर लेते हैं, कोई भी एक कलर ले लेते हैं रैंडमली और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ कंपनी का नेम हो गया। अब इसका हम चाहें तो यहाँ पर एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। तो एड्रेस में यहाँ रैंडमली कुछ भी अभी अपडेट कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इसका फ़ोन नंबर भी यहाँ रख सकते हैं, अगर मैंडेटरी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप यहाँ पर रहने। और बाकी ईमेल आईडी भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी नेम के साथ उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पर आ गया। तो अब हम इस कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय हैं उसका डेटा बनाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ हम रखेंगे सीरियल नंबर। फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो आएगा एम्प्लॉय नेम का। तो इसमें सारा एम्प्लॉय का हम डिटेल्स फिट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो आएगा वो आएगा एम्प्लॉय का आईडी। तो यहाँ एम्प्लॉय की आईडी हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद आएगा फ्रेंड्स उसका डिपार्टमेंट हम रखेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो कौन से डिपार्टमेंट से है, तो उसका एक डिटेल हम यहाँ पर रखेंगे। फिर देन उसके बाद यहाँ पर आएगा उसका डेजिनेशन। तो उसका सारा डेजिनेशन जितना भी है एम्प्लॉयज़ का, सभी का हम डेजिनेशन यहाँ पर अपडेट करेंगे। और फिर यहाँ से फ्रेंड हम सभी एम्प्लॉय के पैरामीटर यहाँ बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 5 पैरामीटर रखेंगे। तो उस 5 पैरामीटर के हिसाब से हम उनका रेटिंग भी 1 to 5 रखेंगे। तो पहला पैरामीटर हमारा होने वाला है पंक्चुअलिटी, यानी कि पंक्चुअलिटी किस एम्प्लॉय की कितनी है। तो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक की हम रेटिंग रखेंगे। तो इसको हम क्या है, ऑल्ट के साथ बाद में बताऊँगा आपको। तो ये वर्क सेकंड हो गया हमारा, वर्क क्वालिटी हो गया। तो पहला था हमारा पंक्चुअलिटी, दूसरा हो गया वर्क क्वालिटी, तीसरा हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी, यानी कि उसकी प्रोडक्टिव का क्या रेटिंग है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला हम ऑप्शन रखेंगे यहाँ पर टीम वर्क। और आखिरी वाला जो हम रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये 4 तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ आपको। तो लास्ट वाला हम रखेंगे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होगी हमारी, टीम वर्क हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ एक और ऐड करेंगे, वो है उसका इनिशिएटिव। तो टोटल हमारे पास 5 हो गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पंक्चुअलिटी हो गई, वर्क वाला हो गया, प्रोडक्टिविटी होगी, टीम वर्क हो गया, इनिशिएटिव हो गया। तो इसके हिसाब से हम इन सभी पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ इसका एवरेज स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा एक बन गया है टेम्पलेट। इसको हम डबल क्लिक करके सब जगह सही सेट कर देते हैं। तो देखिए पूरा हमारा टेम्पलेट बन गया है। तो यहाँ पर जो लास्ट में एक्स्ट्रा हमारे पास कॉलम है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये सारी डेटा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम 1 से लेके 5 तक का सभी यहाँ का सबके लिए हम सेम ही यहाँ पर रेटिंग रख देते हैं। तो इसको हम सभी जगह अपडेट कर देंगे 1 बाय 1। तो अभी पंक्चुअलिटी का मैंने अपडेट किया, तो इसकी तरह हम यहाँ करेंगे अपडेट वर्क क्वालिटी में। फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी में हम अपडेट करेंगे इसको। ऑल्ट इंटर आपको यहाँ रखना है अगर नीचे अपडेट करना है। तो ये टीम वर्क का भी हो गया और ये इनिशिएटिव का भी यहाँ पर हो गया। तो ये सभी के लिए मैंने यहाँ कर दिया है अपडेट। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम है हमारे पास, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, एम से लेके क्यू तक का। तो उस कॉलम को हम यहाँ पर, तो लास्ट में हम यहाँ पर परफॉर्मेंस का स्टेटस रखेंगे एवरेज स्कोर के हिसाब से। तो ये पूरा हमारा टेम्पलेट बन गया फ्रेंड्स। अब इसको हम बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रैंडमली मैं कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा अपडेट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको बॉर्डरिंग कर लेते हैं हम सही से। और जो परफॉर्मेंस स्टेटस के बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव हमने कर दिया है। तो अभी हमारा यहाँ डेटा बन गया प्रॉपर सही। अब यहाँ पे हम इसको ऑल्ट इंटर करेंगे तो इसको भी हम प्रॉपर एक फॉर्मेट में इसको रख देते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा एक टेम्पलेट बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके हिसाब से फ्रेंड डेटा यहाँ अपडेट कर लेंगे। तो इसको हम सही से इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं सेट।
तो ये पैरामीटर हैं जिसको मैंने अभी बोल्ड किया है, तो ये सारे हमारे पैरामीटर हो गए। इसके हिसाब से हम पूरा यहाँ पर एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे। तो ये सब मैंने सही से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो एवरेज स्कोर को भी हम यहाँ पर किसी कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, और परफॉर्मेंस वाले में तो हम बाद में फिर मैं बताऊंगा, इसको हम इफ़ कंडीशन के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय का अगर रेटिंग है तो उसके हिसाब से हम क्या चीज़ें वहाँ पर रखेंगे। तो ये सारा हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा आउटलाइन बॉर्डर कर लेते हैं सही से। तो ये हमारा बन गया पूरा डेटा। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, टेम्पलेट बनने के बाद हमारा यहाँ पर क्या है कि हमें इसको अपडेट करना है। तो यहाँ 1 2 मैंने किया, इसको मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर सारा ये सीरियल नंबर यहाँ पर हमारे पास आ गया है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम, तो इसको मैं मैनुअली टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रैंडमली टोटल 9 एम्प्लॉयज़ का मैं डेटा यहाँ अपडेट कर रहा हूँ। तो अभी ये एम्प्लॉय नेम का हम डेटा अपडेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का डेटा अपडेट करेंगे। तो ये रीना सिंह, राजेश कुमार, तो यहाँ पर रैंडमली मैं एंट्री कर रहा हूँ, राजेश सिंह, निशा कुमारी, निशांत, इस तरह से। तो रैंडमली नेम जो मुझे याद आ रहे हैं वो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ अभी। तो ये एम्प्लॉय के नेम मैंने यहाँ पर सबके अपडेट फ्रेंड्स कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पर हम रैंडमली एम्प्लॉय 012 करके इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिपार्टमेंट अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 ही डिपार्टमेंट रखेंगे, IT, अकाउंट्स एंड एडमिन। तो ये शुरू की हम स्टार्टिंग के यहाँ 3 IT डिपार्टमेंट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम अकाउंटेंट डिपार्टमेंट का रख लेते हैं। लास्ट जो हमारा रह जाएगा वो है एडमिन डिपार्टमेंट। तो इसको भी हम मैनुअली एडमिन डिपार्टमेंट करके यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये हमारा डिपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब है डेजिनेशन। तो डेजिनेशन के अंदर हम यहाँ रख लेते हैं IT हेड हो गया एक, तो फिर उसके बाद IT एजुकेटिव रख सकते हैं या जूनियर IT, इस तरह से हम कई डेजिनेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी आपके पास जो भी डेजिनेशन है उसके हिसाब से इसको अपडेट करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो ये IT हमने बना दी है सबकी डेजिनेशन। अब यहाँ पर आएगा अगला डिपार्टमेंट, वो है अकाउंटेंट। तो इसका भी हम यहाँ पर डेटा अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेजिनेशन हम इस तरह से इसका बना देते हैं। तो सबसे पहले जैसे निशा कुमारी है तो इसका हम डेजिनेशन यहाँ अपडेट कर लेते हैं, अकाउंटेंट। फिर नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर है रेखा सिंह, तो इसको ड्रैग कर लेते हैं। इसी के आगे हम इसमें आगे पोजीशन ऐड करते रहेंगे, असिस्टेंट अकाउंटेंट रीना सिंह। देन उसके बाद है जूनियर अकाउंट, तो ये हो गया राजेश सिंह। तो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब रहेगा लास्ट हमारा एडमिन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर पहला एडमिन हेड रख लेते हैं, दूसरा स्टोर कीपर रख लेते हैं, और थर्ड हम यहाँ पर रख लेते हैं हाउस कीपिंग या सुपरवाइज़र हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ सुपरवाइज़र मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर डेजिनेशन का भी डेटा पूरा अपडेट हो गया। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर से लेकर डेजिनेशन तक का पूरा डेटा यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर है पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पर उसका रेटिंग यहाँ पर कर देते हैं। तो रेटिंग मैनुअली टाइप करने के बजाय मैं यहाँ पर एक्सेल का रैंड बिटवीन फंक्शन करूँगा। तो इसमें मैं रैंडमली कुछ नंबर इस तरह से डाल दूँगा। तो उससे क्या है कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा और डेटा भी यहाँ ऑटोमेट हमारा अपडेट हो जाएगा। तो ये सारे आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जितने भी हमने रखे हैं पैरामीटर। तो ये हमारा पूरा बन गया है। इसको भी हम यहाँ सही से आउट बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं हम, और फिर यहाँ टाइप करेंगे हम रैंड बिटवीन। तो यहाँ मिनिमम रख लेते हैं 1, मैक्सिमम है 5। तो इसको ड्रैग कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस फंक्शन का मैजिक देखिए कि सारा हमारा यहाँ पर रेटिंग का डेटा आ गया है। तो इसको हम वैल्यूम पेस्ट कर लेते हैं। तो वैल्यूम पेस्ट करने का रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि आपका फंक्शन जो है यहाँ रिमूव हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर हमारे पास इन पैरामीटर के हिसाब से सभी का यहाँ रेटिंग हमारे पास आ गया है। तो अब हमारा क्या है कि हमें इन सभी को क्या है इनका एवरेज स्कोर यहाँ पर निकालना है, यानी कि जो L वाला कॉलम है वहाँ पर हमें इन सभी का यहाँ पर एवरेज स्कोर को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बात हो रही है एवरेज की। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एवरेज और सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर G7 से लेके K7 तक और ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि सभी एम्प्लॉय का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज स्कोर निकल के आ गया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी देखिए किसी का 1.6 है, किसी का 3.8 है, किसी का 2.6 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैनुअली यहाँ पर कुछ रेटिंग हम चेंज कर लेते हैं ताकि सभी का यहाँ पर
एवरेज स्कोर सही निकले और इससे डेटा भी हमारा सही बने। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली कुछ डेटा अपडेट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर सभी का ही एवरेज स्कोर डेटा सही अपडेट हो, ताकि किसी का यहाँ पर कम ना दिखे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको करने का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा एवरेज स्कोर भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे मैं जहाँ भी जो भी डेटा अपडेट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से यहाँ पर अपडेट हो रही हैं। तो इसको अपडेट अभी हो रहा है, तो देखते हैं कितना डेटा मैं और अपडेट करूँ ताकि ये डेटा सही बने। तो यहाँ पर हमें एडमिन जो सुपरवाइज़र है उसका भी डेटा हमें कुछ अपडेट करना पड़ेगा ताकि उसकी भी रेटिंग यहाँ पर। तो ये देखिए ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का मैंने डेटा अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी का हमारे पास रेटिंग का पूरा एवरेज स्कोर निकल के आ गया है। तो जितने भी पैरामीटर थे हमारे यहाँ पंक्चुअलिटी से लेके इनिशिएटिव तक के, तो सभी के यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास उनका एवरेज का स्कोर आ गया है। अब लास्ट स्टेप हमारा यह है कि हम इसका परफॉर्मेंस का स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन सेट कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन हम ये रख रहे हैं कि 4.5 के प्लस अगर किसी का स्कोर हो तो वहाँ पर हम उसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे एक्सीलेंट में। तो ये मैं इफ़ कंडीशन के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी 4.5 से लेके जिसका अगर ज़्यादा अगर स्कोर होगा तो उसको हम एक्सीलेंट में कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद 4 से प्लस अगर होगा यानी कि 4.5 से लेके 4 के बीच में उसको हम गुड कंसिडर करेंगे, जो कि हमारी होगी यहाँ पर सेकंड कंडीशन। फिर थर्ड हमारी है कि थर्ड से अगर ऊपर होगा, थर्ड या फोर्थ के बीच में, तो उसे हम लिखेंगे नीड्स इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद अगर 3 से अगर नीचे हो तो उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर पुअर। तो ये 4 कंडीशन मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके लिए हम इसी पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरियाज सेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़। तो ये सारे एक पैरामीटर हमारा आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जब मैं फंक्शन ट्राई करूँगा तब आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फंक्शन हम कहाँ यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस स्टेटस पर। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम पहला इफ़ इज इक्वल टू, यहाँ लॉजिकल टेस्ट है तो उसके लिए हम यहाँ पर L7 जो रेफरेंस है उसको लेंगे। देन हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन क्या है ना कि ज़्यादा, तो ग्रेटर देन यहाँ पहला कंडीशन क्या है हमारा 4.5। तो यहाँ मैनुअली हम टाइप करेंगे 4.5 कॉमा। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम क्या चाह रहे हैं वहाँ पर एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर रखेंगे एक्सीलेंट, फिर इसको हम डबल कोट से क्लोज करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे यहाँ पर लग गई। तो यहाँ पर हम एक ही कॉलम में कई बार इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो फिर हमारा सेम रेफरेंस रहेगा L7 ग्रेटर देन, हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी वो 4। तो उसको हम यहाँ पर ग्रेटर देन करेंगे। ग्रेटर देन करने के बाद फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे इक्वल टू। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ समझ में यहाँ पर आ जाए। तो ग्रेटर देन 4 हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड कंडीशन क्या था कि उस केस में हमें आ जाए यहाँ गुड। तो 2 कंडीशन हमने यहाँ पर हमारी हो गई हैं। तो पहला था हमारा एक्सीलेंट, दूसरा हो गया गुड। फिर थर्ड है, तो थर्ड के लिए भी हम फिर सेम फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़, और हमारा रेफरेंस सेम ही रहेगा L7 ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हो रही है नीड्स इम्प्रूवमेंट की बात। तो यहाँ ग्रेटर देन हम रखेंगे इज इक्वल टू इफ़ आएगा, फिर यहाँ पर L7 जो हमारा रेफरेंस है, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3 आ गया है। इस केस में हम क्या चाह रहे हैं, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ टाइप करेंगे हम नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है, इस एम्प्लॉय को काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नीड्स इम्प्रूव दिखाएंगे। और उसके बाद अगर ये सारी कंडीशन मैच होती हैं, यानी कि जितनी भी 3 कंडीशन हम लगाई थी, पहली सेकंड थर्ड, ये सारी मैच होने के बाद इनका तो रिजल्ट आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं। अगर ये नहीं मैच होती है, इन केस वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो हम वहाँ चाहते हैं पुअर। तो दैट्स इट, आपको इसको 3 टाइम क्लोज कर देना है। और ये हो गया हमारा फंक्शन लग गया। इसको हम ड्रैग करेंगे और फिर इसको हम करेंगे सेंट्रलाइज और ड्रैग करेंगे ताकि ये डेटा फिट हो जाए। तो देखिए सारा ये डेटा यहाँ पर फिट हो गया है। और सभी का आप देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IT हेड की, जो कि है राकेश कुमार। तो इसका जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो आया 4.4। तो यहाँ पर हमने उसके लिए कंसिडर किया था गुड। और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय और है जो कि है एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट किस केस में था कि अगर किसी का 4.5 से अबव स्कोर आए, तो यहाँ पर
उसका 4.6 आ गया, जो कि है यहाँ पर मनीष सिंह। फिर बात करते हैं यहाँ पर मनोज कुमार की, जो पुअर है यानी कि जिसकी परफॉर्मेंस यानी कि 3 से नीचे, यानी कि जो रेटिंग एवरेज आ रही है उसकी 3 से कम की आ रही है। तो जिनकी 3.6 है वो है नीड्स इम्प्रूवमेंट के अंदर। और उसके अलावा जो 4.2 है वो गुड है, 3.4 नीड्स इम्प्रूवमेंट है। तो ये देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पैरामीटर सेट किए थे फ्रेंड्स, उन्हीं के हिसाब से आप देख रहे हैं कि सभी का यहाँ पर डेटा हमारे पास आ गया है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि मैंने कितने आसान और सिंपल तरीके से आपको बताया है कि कैसे आप जो है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।